तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में और हिंदी के साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों का जैसा कि कमेंट आ रहा था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए वीडियो नहीं था। तो इसीलिए आप लोगों का जैसा कमेंट आ रहा था कि हिंदी का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन वीडियो बनाइए, तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए काफी इंपोर्टेंट है। इसको आप टॉपिक वाइज समझ लीजिए। इसमें जरूरी नहीं है कि जो चीज किताब में लिखा रहेगा वही चीज आपको बताएंगे और वही चीज आपको लिखना भी है। आपको जो चीज इसमें समझ में आए वही चीज लिखिएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि नए हैं वीडियो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक इतिहासकार की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। हमारे पास है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो परंपरा जो है उस पर प्रकाश डालते हुए इतिहासकार की मुख्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डालना। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके भी रहेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं का विशेषता करें या विशेषताओं को लिखें, बस ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको छोटा क्वेश्चन करके भी दे दिया जाएगा तो आप ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो अपने रचना और कृतियों को मतलब कि लिखा गया था, लेकिन उसमें कोई मूल्यांकन प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए उनको इतिहास की संज्ञा नहीं दी जाती। तो आज के इस वीडियो में हम 3 से 4 लेखक के बारे में समझेंगे, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस प्रकार अपना योगदान दिया है इसके बारे में समझेंगे। तो हम पहला नंबर मेरे पास है गारसा दत्तासी का इतिहास लेखन। गारसा दत्तासी, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम प्रयास किया, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रथम प्रयास किया। इनके बारे में जान लेते हैं। ये फ्रांसीसी विद्वान थे, ये फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इस्तवार दला लित्योर्द एंदुई हिंदुस्तानी। इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका प्रथम भाग 1839 में आया और द्वितीय भाग 1847 में आया। ये आप लोगों के लिए जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि गारसा दत्तासी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो आप ये आंसर दे सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है। आप पॉइंट वाइज इसको समझ लीजिए। इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्टिव आएगा उसको मतलब वो भी लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। क्या है कि आपको किताब में रटना नहीं पड़ेगा। तो ये आप पॉइंट याद कर लीजिए। तो गारसा दत्तासी का इतिहास लेखन, ये फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा इस्तवार दला लित्योर्द एंदुई हिंदुस्तानी। इसका प्रथम भाग 1839 में आया और द्वितीय भाग 1847 में आया। इन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदी एवं उर्दू के कवियों का क्रमानुसार व्यवस्थित किया था, हिंदी एवं उर्दू के कवियों का। लेकिन इन्होंने अपने ग्रंथ में केवल रचनाकार के जीवन वृत्तांत एवं उसकी रचनाओं तक ही सीमित रखा। इन्होंने अपने ग्रंथ में न ही काल विभाजन का चर्चा किया और न ही युग में आने वाली परिवर्तनों का चर्चा किया। तो इनका ये ग्रंथ था, इसको आप याद कर लीजिए। अब हम चलते, देखिए आप इसी सब को बनाकर कुछ ज्यादा लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज लिखना है वो आपको यहाँ पे मिल जाए, हालांकि इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आप जितना समझ रहे हैं इसी को। आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरे कवि को लेते हैं, जैसे शिव सिंह सेंगर का इतिहास लेखन। शिव सिंह सेंगर जी का भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काफी योगदान है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। इन्होंने अपना ग्रंथ 1883 ईस्वी में लिखा, शिव सिंह सरोज। इन्होंने ग्रंथ लिखा, आप ये याद रख लीजिएगा, 1883 ईस्वी में इन्होंने ग्रंथ लिखा शिव सिंह सरोज। उस ग्रंथ में इन्होंने 1000 कवियों को शामिल किया, 1000 कवियों को शामिल किया और उनके द्वारा की गई कृतियों और उनके द्वारा की गई रचनाओं को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया। अंतर है, इससे पहले इसमें जो थे मतलब कि गारसा दत्तासी जी इन्होंने जो किया था, मतलब ग्रंथ में जो लिखा था वो सिर्फ कवि के रचना और उनका परिचय दिया हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या किया, तो शिव सिंह सरोज में इन्होंने कवि के द्वारा की गई रचनाओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत किया। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। इन्होंने उन कवियों को भी प्रकाश में लाया जो साहित्य समाज से अपरिचित था, उन कवियों को भी प्रकाश में लाने का प्रयास किया। तो इनका यह ग्रंथ काफी हद तक लाभकारी सिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर है डॉक्टर गिरियर्सन का इतिहास लेखन।
डॉक्टर ग्रियर्सन जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले काल विभाजन को प्रस्तुत किया था। इन्होंने एक बुक लिखी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखी 1888 ईस्वी में, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्हें ग्रंथ 1888 में लिखी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पहली बार इस ग्रंथ में सभी कवियों एवं लेखकों को उनके काल के क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया, यानी काल विभाजन के अनुसार। अभी आपको इससे पहले बताए थे कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने पहली बार काल विभाजन को प्रस्तुत किया, यानी काल विभाजन युग के हिसाब से काल विभाजन जो होता है उसको प्रस्तुत किया गया। तो डॉक्टर ग्रियर्सन की किताब में ही सबसे पहली बार कवियों को काल के क्रमानुसार दिखाया गया, और इस ग्रंथ में 951 कवियों को शामिल किया गया था। अब आगे बढ़ते, इसी को आप बनाकर लिख दीजिएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ते, चौथा नंबर है हमारे पास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास लेखन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास लेखन इनका भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखी, इन्होंने कृतियां की, मतलब इनके द्वारा किया गया कार्य काफी महत्वपूर्ण था। पहला, हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में इन्होंने बताया। दूसरा, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। इन्होंने देश के अनेक जगह पर जाके विभिन्न परंपराओं को और संस्कृति को, और यहाँ तक प्रत्येक युग में उनके साहित्य का मूल्यांकन किया इन्होंने। आगे तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल का नाम इन्होंने ही दिया। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसको हम प्रारंभिक काल कहते हैं, उनका नाम इन्होंने ही दिया। तो ये था आज आप लोगों को 4 लेखक के बारे में बताया है। आप इसको बनाकर आगे जितना हो सके वो लिख सकते हैं। हालांकि आपको अगर आपको ज्यादा लेखक का नाम आ रहा है या आप उनके बारे में जानते हैं तो आप उनको भी लिख सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।